चलो लिखो बेटा, ये ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। सपोज दैट द रिएबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट स्पेसिफाइड एज फॉलो, मतलब HIV टेस्ट हुआ इन एडवांस इंग्लिश ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड, मतलब 90% को था भाई। 90% ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जो HIV फ्री थे, मतलब ऐसे कहानी है। टोटल पॉपुलेशन, देखो माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन है 0.1% किसी सोसाइटी में। हाँ, जीरो फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन विच ओनली 0.1% हैव HIV। ठीक है, कितना है पॉपुलेशन फ्रॉम लार्ज 1% इज सिलेक्टेड HIV गिव टेस्ट है। ठीक है, आ गया, चलो हो गया। हमें नहीं पता कितना पॉपुलेशन है, जब उसमें से टेस्ट लिया गया तो 0.1% को HIV था, पॉजिटिव आया था। ठीक है, तो क्या बचा इसमें से 1 में से 0.1 के कितना आएगा बोला बेटा? परसेंटेज में बेटा पूरा निकालो, बताओ फटाफट कितना हुआ, कितना आएगा जल्दी बताओ। 1 में से 1/100,000 जाएगा ना, ये पॉइंट भी है ना, तो 999 ऐसा कुछ आएगा 1000, तो ये हो गया, ऐसा कुछ होगा ना, ये हमारा नेगेटिव वाले हो गए है ना। ठीक है, तो इसका मतलब एक किसी सोसाइटी में हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इतने लोगों को HIV है निकला, इतने को HIV नहीं निकला। फिर इनमें से किसी को शक हुआ कि भाई क्या पता मैं टेंशन से मर जाऊं, तो इन्होंने दोबारा रिटेस्ट करवाया। नहीं, शुरुआत फीमेल से ही कहने से होता है। हाँ। नहीं मतलब तो हो, हाँ देखो बता रहा हूं मैं आपको, बताऊंगा। अब इनमें से किसी एक का दिमाग खनका, इनमें से किसी एक का दिमाग खराब हुआ कि भाई मुझे HIV कैसे है, मतलब सिंगल हूं, है ना। तो इसने बोला कि भाई मैं अब करवाऊंगा रीटेस्ट, अब मैं करवाऊंगा क्या, रीटेस्ट, दोबारा कंफर्म करेंगे। जब रीटेस्ट करवाया गया तो बता रहा हूं, पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्टेड डिजीज, मतलब जिनको HIV था उनमें से 90% को HIV निकला। जिनको HIV था उनको टेस्ट किया और 90% को HIV निकला, और 10% बच के निकल गए, 10% बच के निकल गया भाई। सोचो अगर इन लोगों ने रीटेस्ट नहीं करवाया होता, प्रतीक, अगर इन लोगों ने रीटेस्ट नहीं करवाया होता तो ये 10% तो लोग सोच सोच के मर जाते कि मुझे HIV है, मुझे HIV भाई ना। ठीक है, फिर इनमें से किसी ने इसको कहा कि भाई मेरे को तो पहली बार में HIV निकला, दूसरी बार में HIV नहीं निकला, तो इन लोगों की हालत खराब हो गई, यार हमें HIV नहीं है, अगर हम रीटेस्ट नहीं करवाएंगे, HIV हुआ तो हम कहां फैलाएंगे, पूरा गांव मोहल्ला जाएगा आराम से। तो इन लोगों ने बोला भाई मैं भी चेक करवाऊंगा दोबारा। तो जिनको HIV नहीं था उन्होंने भी अपना रीटेस्ट करवाया। तब रीटेस्ट करवाने पे क्या आया, और ये रहा, पीपल फ्री ऑफ HIV 99% टेस्ट आर जज नेगेटिव, मतलब जो ये फ्री थे HIV से, इनका 99% ये लोग 99% ये लोग नेगेटिव ही निकले, मतलब इनका सही चेक हुआ था। 1% भाई पकड़े गए। सोचो अगर 1% को पकड़ते नहीं तो कहां कितना कांड करते, सोचो पूरा गांव मोहल्ला लपेट लेते ये लोग, है ना। सोचो मान लो कोई मकान मालिक है, ठीक है, कोई मकान मालिक है, घर में काम करने आया काम वाली से टाका भिड़ा, काम वाली अपने घर गई, उसके पति देवर सब टाका भिड़ा, ये पति देवर दूसरे लोगों, पूरा झुग्गी मोहल्ला, पूरा देश। कितना इंपॉर्टेंट है डबल कंफर्म होना। नहीं, एक मूवी आया था, नहीं सुनो, एक मूवी आया था गौरी नाम से, एक अमेरिका से कोई बंदा आया और गौरी के साथ उन्होंने प्यार कर लिया, ठीक है।
गौरी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और उसको अमेरिका वाले को था HIV, और गौरी थी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, तो वहां का लड़का बड़ा छोटा सब उसके पीछे पड़ा हुआ था, फिर पूरे गांव को तो HIV हो गया। लो भाई मरो अब, चलो ओए पापा तक सही है, उससे ऊपर नहीं। चलो अब क्वेश्चन ये है, अरे मैं भी बाप बन रहा हूं, पता ना। क्वेश्चन ये है सुकुमार भाई कि इनमें से एक बंदे को बाहर निकाला गया अचानक, एक बंदे को बाहर निकाला गया, ठीक है, और जिसको हमने एक बंदे को बाहर निकाला उसको HIV निकला। मतलब इनमें से एक बंदे को मैंने बाहर निकाला दोस्ती यारी करने के लिए, उसको निकला HIV, ठीक है, उसको निकला HIV। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो HIV वाला बंदा वो इस वाले केस से भी बाहर निकल सकता है, और क्योंकि इधर भी HIV पॉजिटिव वाला 1% है और यहाँ पे 90% है, तो इन दोनों में से ये 90% है, यहाँ पे 99 को नेगेटिव था, तो वो 1% एक बंदा जो निकला वो यहां से भी आ सकता है और यहां से भी। तो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एक्चुअली HIV। एक्चुअली वाला कौन सा था, ये वाला केस, तो इस केस की बात की जा रही है हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV, ये तो एक्चुअली वाला केस, ये तो है, ये तो नेगेटिव वाला था ना, उसमें गलती से निकल गया HIV बंदा, है ना, तो वो फर्स्ट वाले केस की बात की जा रही है, समझे, जैसे 2 गोल्ड कॉइन था फर्स्ट केस, तो हमें E1 वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फटाफट शुरू करो। PE1 बताओ कितना आएगा, PE1 हो गया 1/1000 ना, क्योंकि ये क्या है 100 अब 0.1, अब A/E1 का मतलब सुन लो क्या होता है कि एक बंदे को हमने बाहर निकाला फर्स्ट वाले केस से और उसको HIV था, एक बंदे को बाहर निकाला फर्स्ट वाले केस से उसको HIV था, तो क्या है वो, इसके अंदर HIV वाला केस ये रहा, ये तो लेंगे नहीं, ये 90% आ गया, ठीक है केस। अबे परसेंटेज के लिए अब E2 में आ जाओ, E2 में कितना आया था हमारा, ये 99,000। अब इसमें देखना, इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या मतलब है कि हमने सेकेंड केस में से हमने एक बंदा निकाला जिसको HIV था, तो इसके अंदर HIV वाला ये तो है, ये तो नेगेटिव वाला है 1%, 1/, ठीक है। देखो इसका मतलब हो गया ये वाला HIV है, इसका मतलब इस केस में जिसको HIV है रियल में, वो तो ये वाला केस हो गया। फिर इधर की बारी, इधर देखा E2 में HIV नहीं है, वो ये आ गया। अब इस वाले केस में जिसको HIV है वो ये है ना, ये आ गया। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला केस ऊपर आएगा, बोले तू, क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में कहा गया कि एक बंदा हमने बाहर निकाला उसको रियल में HIV था, तो रियल वाला केस ये तो है, ये तो नेगेटिव वाला केस है ना, तो पहला केस मतलब ये वाला केस ऊपर आएगा, ठीक है। तो लिख लो PE1 जिसको रियल में HIV है और एक बंदे को हमने बाहर निकाला, तो ये वाला केस ऊपर आएगा, PE1 मल्टीप्लाई PA/E1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। हाँ समझे भाई, चलो सॉल्व करो। पहला केस ऊपर आएगा, पहला केस क्या है 1/1000 मल्टीप्लाई 90/100, अब आगे टोटल नीचे 1/1000 मल्टीप्लाई 90/100 प्लस क्या है 99/1000 मल्टीप्लाई 1/100। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लो कॉमन निकाल के, जैसे कि 1 2 3 4 सॉरी 3 4 5 5 जीरो है ना, 5 जीरो कटेगा, 1 2 3 4 5 जीरो 5 जीरो है ना, ये तो है कहानी, कुछ आगे गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 5 जीरो, हाँ ठीक है। अब जो बच गया उसको सॉल्व कर लो, 90 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 90 प्लस 99, इसको ऐड करने पे कितना आएगा बेटा 909, नहीं क्लास में होगी 9 9 18 9 1 10। अब इसको डिवाइड कर लो, इससे कर लो डिवाइड ऐसे 90/1089, तो कितना आएगा 0.0, अभी भी नहीं होगा, फिर 0 0, अब आएगा ये 1000 है या 9000 है या 8 बार में जाएगा,
हाँ सर 8 बार में जाएगा। 8 नंबर 72, 8 64 और 7 ये 6, 8 एकम 8, तो ये बचेगा 8 0 3 0। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो। ये जाके तो 3 बार में ना, नहीं हाँ 10 नहीं 2 बार में जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0.082। ये है प्रोबेबिलिटी। देखता हूँ इसका 0.083 लिखा हुआ है इसका। अच्छा हाँ अप्रोक्स ना, राउंड ऑफ कर दिया होगा सर। ठीक है अप्रोक्स। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। हमारे बुक में ऐसे 3-4 क्वेश्चन है जिसमें HIV लिखा है, कोरोना वायरस लिखा हुआ है और डिजीज लिखा हुआ है। हाँ नहीं अब आ रहा है ना केस स्टडी में एग्जाम में सीधा। ठीक है बेटा, इसके एक एग्जांपल 2 एग्जांपल रह गया है, फिर करेंगे हम 13.3 स्टार्ट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कहानी? ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऐसे खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपनी कल वाली क्लास में।